अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ हो गया। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 42 पार्ट नंबर 42 पढ़ेंगे। और यहाँ से ये सबक जो है वो इस सवाल से शुरू करना है, लेकिन इसका जो ताल्लुक़ है पार्ट नंबर 41 से है, जिसमें हम क़ज़ा नमाज का बयान पढ़ चुके और क़ज़ा करने का तरीका। अब आइए कुछ इसमें और भी सवाल आते हैं कि ज़्यादा क़ज़ा हो, नमाज़ों का ज़िम्मा ज़्यादा बाकी हो हमारे सर पर, फिर इसको कैसे अदा करेंगे, नीयत में क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, देखिए सवाल, अगर महीना 2 महीना या साल 2 साल की नमाज़ें क़ज़ा हो जाए तो नीयत किस तरह करनी चाहिए, आइए सुन लेते हैं। जवाब, ऐसी सूरत में यानी जब ऐसी पोजीशन हो तो इसमें जो नमाज मसलन यानी ज़ोहर की क़ज़ा पड़ी है तो इस तरह नीयत करे कि मतलब ज़ोहर की क़ज़ा नमाज़ पढ़नी है तो क्या नीयत करेंगे, नीयत की मैंने 4 रकात नमाज क़ज़ा, ठीक है, जो मेरे ज़िम्मे बाकी है, इनमें से पहले ज़ोहर फ़र्ज़ की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा तरफ है काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि मेरी जो ज़ोहर की नमाज़ अदा होने से बाकी है उसकी मैं क़ज़ा कर रहा हूँ। इस तरह भी नियत आप कर सकते हैं कि जो मेरी छुट्टी है और अगर पहले बाकी है तो जो मेरी सबसे पहली छुट्टी है, फिर जो मेरी और इसके बाद जो छुट्टी है, इस तरह नियत में फ़र्क कर सकते हैं आप थोड़ा सा। वैसे दिल का इरादा भी काफ़ी होता है, लेकिन ज़बान से कह लेना बेहतर है। और अगर मगरिब की पढ़नी हो तो यूँ नियत करें कि नियत की मैंने 3 रकात नमाज क़ज़ा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है, इनमें से पहले मगरिब फ़र्ज़ की यानी जो मगरिब की जो फ़र्ज़ है उसकी अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा तरफ है काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। ठीक है, इसी तरीके पर दूसरी क़ज़ा नमाज़ों की नीयतों को समझना चाहिए, यानी इसी तरह से। सवाल, क्या क़ज़ा नमाज़ों की रकातें भी खाली और भरी यानी बग़ैर सूरत और सूरत के पढ़ी जाती है? जवाब, हाँ, जो रकातें अदा में सूरत के साथ पढ़ी जाती है, यानी जो फ़र्ज़ की तीसरी चौथी रकात है ना, ये अलहम्दो पढ़ते सूरत नहीं पढ़ते, तो क़ज़ा में भी सूरत के साथ पढ़ी जाती है। और जो रकातें अदा में बग़ैर सूरत के पढ़ी जाती है वो क़ज़ा में भी बग़ैर सूरत के पढ़ी जाती है, यानी जिसकी अदा में जो हुक्म है वो उसका क़ज़ा का भी हुक्म रहेगा। सवाल, बाज़ लोग यानी कुछ लोग शब क़द्र या रमज़ान के आखिरी जुमा को, ये सीज़न अभी आने वाली, इस तरह का मैसेज आपने देखा भी होगा, इस तरह की एक तहरीर वायरल होती भी है इस टाइम पे। तो क्या होता है कि वो रमज़ान के आखिरी जुमा को क़ज़ाए उम्री के नाम से 2 या 4 रकात पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ा इसी एक नमाज से अदा हो गई, तो इसलिए क्या हुक्म, यानी सस्ते में छूटे न गए करते। जवाब, ये ख़याल बातिल है, गलत है ना। ता वक्तिया यानी जो वक्त तक आपकी जो भी नमाज बाकी है वो हर एक नमाज जो क़ज़ा है वो अलग अलग ना पढ़ेंगे, बरी उस ज़िम्मा ना होंगे, यानी उस वक्त तक आप इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, आपके सर से क़ज़ा नमाज़ों का बोझ कम नहीं होगा जब तक आप अलग अलग एक एक नमाज की क़ज़ा ना कर ले जो आपकी छुट्टी है, कोई और स्कीम नहीं है ना। सवाल, बाज़ लोग बहुत सी फ़र्ज़ नमाजें जो इनसे क़ज़ा हो गई है उसे नहीं पढ़ते और नफल पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? जवाब, इन लोगों को फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा जल्द पढ़ना निहायत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए खाली है ना नफलों की जगह यानी जो नफल नमाज होती है उसकी जगह भी उन लोगों को क़ज़ा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फ़र्ज़ है, क़ज़ा करना भी फ़र्ज़ है ना, और वो नफल मुस्तहब है। सजदाए सहव का बयान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो मालूम होना ही चाहिए नमाजी के लिए, और जो जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए, इमाम के लिए तो और भी ज़्यादा अहम है। सवाल, सजदाए सहव किसे कहते हैं? जवाब, सहव के माना भूलने के भी, नमाज में भूल से है ना, भूलने के कि कभी नमाज में भूल से कोई ख़ास खराबी पैदा हो जाती है, इस खराबी को दूर करने के लिए कायदा आखिर यानी लास्ट कायदे में 2 सजदे किए जाते हैं, इनको सजदाए सहव कहते हैं, यानी गलती को इजाला करना है ना। सवाल, सजदाए सहव का तरीका क्या है? जवाब, सजदाए सहव का तरीका ये है कि आखिरी कायदे में अत्तहियातु से लेकर व रसूलहू तक पढ़ने के बाद, यानी पूरी अत्तहियात पढ़ना, ठीक है, सिर्फ दाहिनी तरफ यानी सीधी तरफ सलाम फेर कर
2 सजदे करें, फिर तशहुद वगैरह पढ़कर सलाम फेर दे। यानी दाईं तरफ सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर अल्लाह अकबर कह के सज्दे में जाना है, फिर उठना है, फिर सज्दे में जाना है, 2 सज्दे कर लिए, फिर बैठेंगे तो फिर अत्तहियात दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा ये कंप्लीट करके फिर अपने सलाम फेरेंगे तो नमाज हमारी दुरुस्त हो जाएगी। किन बातों से सज्दा सहव वाजिब होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। कुछ लोग तो समझते बस कुछ भी हुआ तो सज्दा सहव, कुछ भी हुआ तो सज्दा सहव, ऐसा भी नहीं है। देखिए कब वाजिब होता है, जो बातें के नमाज में वाजिब है, यानी जो नमाज में वाजिब आते हैं ना, तकरीबन 30 जैसे वाजिब आते हैं, ज़्यादा भी है, इनमें से किसी एक के भूल कर छूट जाने से, यानी कोई वाजिब छूट गया भूल से, तो सज्दा सहव वाजिब होता है। और अगर जानबूझकर तो छोड़ रहे हैं ना वाजिब, तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी, वाजिबुल इयादा दोहराना पड़ेगी वापस, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ की पहली या दूसरी रकात में अलहम्दो या सूरत पढ़ना भूल गया, या अलहम्दो से पहले सूरत पढ़ दी, तो इन सूरतों में सज्दा सहव करना वाजिब है। यानी वाजिब छूट गया ना, अलहम्दो के बाद सूरत पढ़ना वाजिब है, ठीक है, पहले पढ़ लिए, वाजिब का तर्क हुआ, वाजिब छूट गया तो सज्दा सहव वाजिब होगा चांस है। और अगर सज्दा सहव वाजिब हुआ, सज्दा सहव भी नहीं किया, वापस से नमाज को दोहराएगा। फ़र्ज़ और सुन्नत के छूट जाने से सज्दा सहव वाजिब होता है या नहीं? जवाब, फ़र्ज़ छूट जाने से नमाज फासिद हो जाती है, सज्दा सहव से इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। यानी अगर कोई फ़र्ज़ छोड़ दिया तो फिर सज्दा सहव से इसकी कमी पूरी नहीं होगी, ठीक है, लिहाजा फिर से पढ़ना पड़ेगा। सुन्नत व मुस्तहब मसलन ताउज़, तस्मीह, आऊज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सना, आमीन और तकबीरात इंतकाल, यानी जो अल्लाह अकबर रुकू में जाने की, सज्दे में जाने की, इनको तकबीरात इंतकालात कहते हैं ना, ठीक है। तो इनके छूट जाने से सज्दा सहव वाजिब नहीं होता, बल्कि नमाज हो जाती है, मगर दोबारा पढ़ना मुस्तहब है। किसी वाजिब को कसदन छोड़ दिया तो सज्दा सहव तलाफ़ी होगी या नहीं? कसदन, देखिए मैं आप पहले बता चुका ऊपर। जवाब, किसी वाजिब को कसदन यानी जानबूझकर छोड़ दिया तो सज्दा सहव से नुकसान की तलाफ़ी नहीं होगी, बल्कि नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। इसी तरह अगर भूल कर किसी वाजिब को छोड़ दिया और सज्दा सहव न किया, जब भी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। सवाल, एक नमाज में कई वाजिब छूट गए तो क्या हुक्म है? 3-4 वाजिब छूट गए तब क्या करेंगे? जवाब, इस सूरत में भी सहव के वही 2 सजदे काफ़ी, यानी सज्दा सहव जो 2 करते हैं ना वही काफ़ी हो जाएगा तमाम वाजिबात की अदायगी के लिए। रुकू सजदा या कायदा भूल कर कुरान पढ़ दिया तो क्या हुक्म है? फ़र्ज़ या वित्र में कायदा उला भूल कर तीसरी रकात के लिए खड़ा, अच्छा ये अलग जवाब है, तो क्या हुक्म है? इसका जवाब ये रहा, इस सूरत में भी सज्दा सहव वाजिब है, क्योंकि क्या है, उसके अलावा कुछ ना पढ़ना ये वाजिब है ना। जैसे रुकू में रुकू की तस्बीह के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सज्दे की तस्बीह के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, अत्तहियात में जो कायदे में बैठते हैं तब भी वही दुआ पढ़ेगी जो पढ़ने का हुक्म, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। अगर वहाँ पे किसी ने कुरान पढ़ लिया, आयत पढ़ ली, तो फिर सज्दा सहव वाजिब है। फ़र्ज़ या वित्र में कायदा उला भूल कर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो रहा था कि याद आ गया, तो इस सूरत में क्या, अगर आपके साथ भी हुआ होगा, दो के बाद मतलब तीसरी रकात के लिए वो खड़े हो रहे थे, फिर याद आए तो वो बैठ जाते वापस, या चौथी 4 पढ़नी थी 5वीं में खड़े हो गए, तो देखा अगर अभी सीधा नहीं खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, सज्दा सहव न करे, और अगर सीधा खड़ा हो गया तो न लौटे और आखिर में सज्दा सहव करे, और अगर लौटा तो इस सूरत में भी सज्दा सहव वाजिब है। सवाल, अगर फ़र्ज़ का कायदा या आखिरा नहीं किया और भूल कर खड़ा हो गया तो क्या हुक्म करें? तो क्या करें? जवाब, जब तक इस रकात का सजदा न किया हो लौट आए। जो मैंने आपको बताया, कायदा आखिरा नहीं किया ना, मतलब जैसे चौथी रकात में बैठना था नहीं बैठा, सीधा खड़ा ही हो गया, तो 5वीं हो गई, तब क्या करे? वो लौट आए और अत्तहियात पढ़ कर दाहिनी तरफ सलाम फेरे और सज्दा सहव करे, ठीक है। और अगर इस रकात का सजदा कर लिया, यानी जो 5वीं के लिए या 2 रकात पढ़ रहा है, तीसरे के लिए सज्दा उसका कर लिया, सज्दे से सर उठाते ही वो फ़र्ज़ नफल हो गया। अगर चाहे तो अलावा मगरिब के दूसरी नमाज में 1 रकात और मिलाए ताकि रकात ताक न रहे, यानी जैसे तीसरी के लिए खड़ा हो गया था तो चौथी कर ले, 5वीं के लिए था तो एक और मतलब कि मिला ले, ठीक है, वो नफल हो जाएगी। फिर अगर सुन्नत और नफल का कायदा न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो क्या हुक्म है? वो फ़र्ज़ का था, ये सुन्नत का। जवाब, सुन्नत और नफल का हर कायदा आखिरा होता है, यानी फ़र्ज़ है। अगर कायदा न किया और भूल कर खड़ा हो गया, जब तक उस रकात का सजदा न करे लौट आए और सज्दा सहव कर ले।
انشاءاللہ اور بھی اس کے متعلق مسائل پارٹ نمبر 43 میں ہم پڑھیں گے.